वो बह जाते हैं, बस इमोशंस बह जाते हैं, कुछ कंट्रोल ही नहीं है चीजों पर। क्यों? हमको तो बस आता है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। इमोशनल बेचारी इंसान नहीं कर सकता कुछ भी। टैगलाइन बना देंगे हम। हर वीडियो के पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, चाहे कुछ भी बनो, इमोशनल बेचारी मत बनो। कोई भी ऐसा चीज हुई आपके रिलेशनशिप के साथ, कोई भी ऐसी चीज हुई आपके करियर के साथ, कोई भी ऐसी चीज हुई आपकी जॉब के साथ, कोई भी ऐसी चीज हुई आपके बिजनेस के साथ, कुछ लॉस हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ नुकसान हुआ, कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति गया, इमोशनल बेचारी मत बनो। समझो चीजों को, प्रोसेस करो, आपके दिमाग को टाइम दो। इमोशंस के बहाव में हमारा दिमाग को है ना, हम काम करवाना जानबूझकर बंद करते हैं, जानबूझकर। हमारा ही ये डिसीजन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस को कुछ समय के लिए रोक सकते थे, आपने रोका नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको किसी ने या तो समझाया नहीं, बताया नहीं है, या फिर बताया है लोगों ने, इसके बाद भी आप विलिंगली बह जाते हो। एक वीडियो बनाई थी मैंने इस पे कुछ दिन पहले, अगर आपने देखी हो तो, कि जो बह जाते हैं, बस इमोशंस बह जाते हैं, कुछ कंट्रोल ही नहीं है चीजों पर। क्यों? हमको तो बस आता है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। थोड़ा सा बस मैं आज चाहता हूं कि थोड़ा स्लो डाउन, रिलैक्स, शांति से बैठ के सोचो कि कोई चीज होती है तो क्यों होती है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, उसके पीछे कितने सारे रीजंस हैं, आपने कभी सोचे नहीं है? आपकी भी एक इमेज, आपका एक परसेप्शन सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में बनता है। उसको समझने का प्रयास करो कि आपके बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचेगा। जो आपसे बिल्कुल नया नया मिला है, उसके सामने आपकी इमेज कैसी बनने वाली है? आपने कभी सोचा ये चीज? आप जब सोचोगे ना, आपकी हवाइयां उड़ जाएगी, क्योंकि आप बस खुद का परसेप्शन लेके चलते हो कि हाँ यार, मैं तो नेक दिल इंसान हूँ, मेरे बारे में वो सोचना तो अच्छा ही चाहिए वो मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि मैं भी नेक दिल हूँ, मेरे इंटेंशन अच्छे हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। आपके इंटेंशन कितने भी अच्छे हैं, पर आप दिखते कैसे हो उस पर बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है। आप बोलते कैसे हो बहुत मैटर करता है। आपका रिस्पॉन्स कैसा है सामने वाले व्यक्ति को लेके, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बहुत चीजें मैटर करती है। चाहे आपका इंटेंशन कुछ भी हो, भाड़ में क्या इंटेंशन, शुरुआत में तो एटलीस्ट इंटेंशन कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा आपका। आपको कॉन्शियसली कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ तरीके की छोटे मोटे ट्वीक्स करने पड़ते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने में, आपके हलन चलन में, आपके इंटरेक्शन में, आपकी डीलिंग में। ये चीजें आप कहां से सीखोगे? कहां से सीखोगे? ज्यादातर लोगों के नुकसान होते हैं खुद की एक्शन से। अब उस एक्शन से जो डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस को वो डील नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। फिर क्या करते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, बैठ जाऊंगा ध्यान करने। क्यों? क्योंकि अभी मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि यार, मेडिटेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू योर डिस्टर्बेंसेस। हो सकता है कि आपको राहत मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वो चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी मेरे भाई। सॉल्व कैसे करेगी? सॉल्व आपको कॉन्शियसली बैठ के करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लोड लेना पड़ेगा माथे पे। जब आप लोड लोगे, लेकिन सही डायरेक्शन में, गधे की तरह कुछ भी सोच रहे हो ऐसा नहीं कह रहा मैं, वो लोड लेना है सही डायरेक्शन में कि हाँ यार, मुझे बस समझना है, मेरे इमोशंस का बहाव मुझे बहा नहीं सकता अभी। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल बेचारी नहीं हूं। खुद को हमेशा कहते रहना, मैं इमोशनल बेचारी नहीं बनूंगा, मैं समझूंगा। किसी ने मुझे चीट किया तो क्यों किया, समझो। क्या कुछ मेरी हरकतें थी, क्या कुछ मेरे ही बोलने में कुछ गलतियां थी जो मैं शायद चेंज कर सकता था? क्या उस व्यक्ति की ही कंडीशनिंग ऐसी है कि वो इनहेरेंटली है ही चीटर, ऐसा ही करता है या करती है? सोचो थोड़ा इस तरीके से, चीजें समझो। ये समझ तब पाओगे। अब आती है कंक्लूजन की बात, सोल्यूशन की बात। ये सारी बातें मैंने करी, इमोशनल बेचारी मत बनो, लॉजिकली देखो, चीज़ों को रैशनली सोचने का प्रयास करो कि क्या क्या फैक्टर्स हैं किसी व्यक्ति के बिहेवियर में, किसी व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग में, किसी व्यक्ति के सोचने में। इन चीज़ों को आप किस तरीके से समझ पाओगे? क्या आप सोच पाओगे मेडिटेट करने से, या फिर किसी व्यक्ति से पर्सनली इंटरेक्ट करने पर? आपको समझ में कैसे आएगी चीज़ें? बताओ मुझे, बताओ।
मेडिटेशन तो खैर इस चीज़ का टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मुझे 50 बार लोग कहते हैं कि सर मुझे ना बहुत परेशानी होती है, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती, आपने तो कह दिया कि मेडिटेट मत करो। अरे भाई, मुझे क्या लेना देना है तुम्हारे मेडिटेट करने से? मुझे क्या तुम पैसे दे के जा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? किस चीज़ पे आर्ग्यू करो? तुमको पता भी नहीं किस चीज़ पे आर्ग्यू करना है। क्या बेसलेस आर्ग्यूमेंट दे रहे हो यार। आर्ग्यूमेंट दो कुछ ढंग की बात पे कि लगे यार इसको आंसर भी करूं मैं। क्या रिस्पॉन्ड करूं तुम्हारी बात? करो बैठ के 2-2 घंटे, सारा दिन बैठो, मुझे तो क्या ही है। मुझे तो क्या, मैं तुमको म्यूजिक ढूंढ के दूं? रिलैक्सेशन म्यूजिक, पीसफुल म्यूजिक ढूंढ के देता हूं मैं। करो 4-4 घंटे बैठ के करो मेडिटेट। मुझे क्या मिल रहा है उससे? मेरे लिए तो उल्टा ईजी है ना ये। मैं तो 2 घंटे का ट्रैक बना के डाल दूंगा, चलो करते रहो बैठे बैठे मेडिटेट। मुझे तो क्या ही है उसमें। तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होगा दोस्त उससे। समझने वाली बात ये है। और अब ये हकीकत कहो तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन समझाए आदमी को, औरतों को भी इनफैक्ट कौन समझाए। इसलिए किसी से वाद विवाद में मत पड़ो। अपना रास्ता देख कि यार मुझे क्या करना है, मेरी कोई दिक्कत है, उसका सोल्यूशन मुझे कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है। और वो कैसे निकालोगे, मैंने अभी बात करी कि आपका जितना ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से होगा, आप धीरे धीरे समझोगे कि कितने कितने प्रकार के लोग होते हैं। और मोस्ट कॉमनली आपको जब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा ना आपका लोगों से, आप सोशली बहुत एक्टिव होने लगोगे, आप सोशल मीडिया पे ब्राउज करोगे तो आप देखोगे कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है। क्या वो एक पोर्ट्रेयल लेके चलता है या फिर हकीकत में ऐसा है। आप धीरे धीरे समझने का प्रयास। आप किसी से इतने अटैच अपीयरेंस को देख के इतने पागल मत हो जाओ किसी की चीज़ को देख के कि अरे यार ये तो देख क्या खतरनाक जबरदस्त बातें करता है यार। आप समझो कि ये बातें कहाँ से आ रही है। मुझे भी आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, डाउट कर सकते हो कि यश ने बात, पहले आपका सबसे पहला अप्रोच, सबसे पहला एकमात्र अप्रोच, किसी से बात कर रहे हो, पहला अप्रोच एक स्लाइट लॉजिकल डाउट होना चाहिए। वो इंसान की पर्सनालिटी पे या उसके व्यक्तित्व पे डाउट नहीं करना आपको कि यार ये अच्छा इंसान है बुरा। अच्छे बुरे की बात मत करो। लॉजिकल डाउट होता है एक कि मैं चीज समझना चाह रहा हूँ कि यार यश ने ये जो बात कही इसका लॉजिक क्या है। इस तरीके से अप्रोच करो, इस तरीके से बातें सुनो, आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगोगे। खुद से क्वेश्चन करो, खुद से सवाल करो, समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है, मेरा दिमाग क्या समझ रहा है, क्या मेरा वो दिमाग का स्तर है कि ये सेम बातें हम मैच कर सकें। और ये कहाँ से होगा? आप अच्छे सवाल तब पूछ पाओगे जब आपके पास कुछ डेटा होगा। किसी एक व्यक्ति ने जो रोज उसके 50 से 100 लोगों से डीलिंग होती है, रोज बातें होती है, रोज इंटरेक्शन होते हैं, 50 तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, 50 तरह के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, उस व्यक्ति का सोच का दायरा कितना खुल जाता है, आप सोच नहीं सकते ये चीज। बजाय एक व्यक्ति जो घर बैठे बैठे बस शांति से कान में म्यूजिक डाल के बैठ जाता है, अरे भाई हमको तो हमारी शांति प्यारी है। ये क्या कायरो वाला अप्रोच है यार, ये कितना वीक अप्रोच है। ऐसे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना यार। ये कायरो वाला अप्रोच मैं तो नहीं सिखाने वाला तुमको, मैं तो कभी बोलूंगा भी नहीं, चाहे तुम 50 बार मुझे क्रिटिसाइज करो, मैं नहीं बोलूंगा ये चीज। क्या है ये? किसी दिक्कत है कोई जीवन में, उसको डील करोगे कैसे? कान में म्यूजिक डाल के मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे तो बहुत शांति मिलती है। ये अप्रोच है कोई? कमजोर लोग ऐसा करते हैं भाई। क्या है ये? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया तो सोचना क्या है, क्या दिक्कत है भाई। क्या मेरे साथ नहीं होते क्या एक्सपीरियंसेस? मैं तो नहीं करता ये सब चीजें। सारा दिन बस खुद को बेचारी बनाने वाले काम कर रहे हो। बस खुद को एक इमोशनल बेचारी का टैग दे दो। अगर आपको यही करना है तो दे दो अपने आप को टैग कि मैं हूं इमोशनल बेचारी, बस मुझे यही बनना है। मैंने इस वीडियो में 50 बार कह दिया होगा कि इमोशनल बेचारी मत बनो। उसके बाद भी आप बनना चाहते हो तो यार बनो, मुझे कोई लेना देना नहीं उस चीज से। अब क्या ही कर सकते हैं, जो समझना चाहेगा ही नहीं उसको हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। जब बोल रहा हूं आप डेटा कलेक्ट करने का काम करो। जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना, आप समझो, इस चीज को समझो, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो वो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा खुद को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं। इनके पास इतना सारा डेटा है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना डेटा है इनके पास। ये एल्गोरिदम, मेरी वीडियो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, या तो फेसबुक पे देख रहे हो, या तो यूट्यूब में देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, राइट? इतना डेटा है इनके पास कि वो एक इंसान की साइकोलॉजी, इंसान का दिमाग अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा ये। सोचो,
एक मशीन लगा सकती है। उस मशीन को गाइड करने वाला भी तो इंसान ही है, ह्यूमन ब्रेन ही है। जिसने ये प्रोग्राम बनाया, जिसने ये एल्गोरिदम को भी कुछ समझाने वाला, कुछ फंक्शंस उसके अंदर लोड करने वाला तो इंसान ही है। उसके बाद एल्गोरिदम खुद रन करता है, डेटा कलेक्ट कर। अब उसके पास इतने लाखों करोड़ों उसके पास डेटा पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर वो डिसीजन मेकिंग करता है, राइट? उसके पास लोगों के फेसेस का डेटा है, फेसेस लोगों के एक्सप्रेशंस का डेटा है, उसके पास लोगों के, आपकी जो फिंगर ये जो स्वाइप करती है ना, स्क्रॉल करती है, उसका डेटा है कि कितने इंटेंसिटी से स्क्रॉल कर रही है, कितनी फास्ट स्क्रॉलिंग कर रही है, कितने टाइम तक किसी पोस्ट पर रुकी हुई है, किस चीज़ को किस तरीके से देख रही है ऑडियंस, कितने लंबे समय तक देख रही है। हर एक चीज़ का डेटा है उसके पास। उस डेटा को वो किस तरीके से खुद के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वालिटी प्रोवाइड करें जो आपको चाहिए। आपको पता भी नहीं है ना, आप तो बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। आप समझो कि मेरा थंब भी, मेरा अंगूठा स्क्रॉल करता है, फिर कहाँ पे रुकता है, करता है, फिर कहाँ पे रुक जाता है, फिर हम लाइक दबा देते हैं। इंस्टाग्राम पे किस तरह का बिहेवियर आपका यूज होता है? आप स्क्रॉल करे जा रहे हो। आप समझो ना, ये आपका फ़ोन है, आपने स्क्रॉल किया, फिर रुक गए आप, फिर क्या देख रहे हो, फिर जूम किया, फिर डबल टैप, लाइक किया, फिर आप शेयर करते हो। आप कौन सी चीज़ें आप शेयर करते हो? आप खुद का बिहेवियर देखो। आप क्या लाइक करते हो, किस चीज़ पे कमेंट करते हो, आप कमेंट करते करते क्या सोचते हो, आप जब किसी को मैसेज करते हो तो आप क्या सोचते हो, ये सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुद के बारे में सोचो। ये खुद का जो बिहेवियर है ना, उस तरीके से आप कभी कभार थोड़ा सा खुद के बिहेवियर से, खुद के भावनाओं से हट के जब देखोगे तो आपको समझ में आने लगा कि यार मेरे साथ कुछ खराब एक्सपीरियंस होता है तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, किस तरीके से बिहेव करता हूँ। मुझे इंटरनेट पे कोई चीज़ बुरी दिखती है तो मैं किस तरीके से फटाफट स्क्रॉल कर देता, नहीं मुझे देखना ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए जैसे लिजर्ड, छिपकली का, नहीं छिपकली का फोटो मुझे देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अजीबोगरीब लगती है, राइट? मेरी एक फीमेल फ्रेंड है तो वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मतलब मजाक में मेरी मजाक उड़ा रही थी। मैंने छिपकली का फोटो भेज दिया क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लड़कियां छिपकली से डरती है। मैंने फोटो भेज दिया तो उसने चैट करना किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, किस तरीके से चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये दिमाग पे जो मेरे लोड पड़ता है, मैं उसको किस तरीके से प्रोसेस करता हूँ आपको समझ ही नहीं आएगा ना। जब लोड लोगे थोड़ा बहुत और ढंग से चैनलाइज करो उस चीज को, समझो। अब इमोशनल बेचारी जो लोग हैं वो तो फिर थोड़ा सा भी लोड बढ़ेगा तो परेशान है, भाई मेरा तो दिमाग भारी हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं बस कान में म्यूजिक डाल के बैठ अभी शांत हो गए, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर सारा दिन ब्रीदिंग करते हैं। क्या कर रहे हो? ये तरीका नहीं लगता मुझे, ये तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्टिल बस यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस होंगे, जितने ज़्यादा आपके भाड़ में जाए नेगेटिव हो, भाड़ में जाए पॉजिटिव हो, भाड़ में जाए एक्साइटिंग हो, भाड़ में जाए इंटरेस्टिंग हो, भाड़ में जाए हैप्पी, भाड़ में जाए सैड, ये सभी चीज़ें साइड में करो। थोड़ा सा चश्मे का जो लेंस है उसको क्लियर करो। ये सब भावनाएं हैं, इसको साइड में करके देख कौन सी चीज़ें जो तुझे बहुत अच्छा फील करवाती है, कौन सी चीज़ें जो तुझे बहुत बुरा फील करवाती है। अच्छे बुरे को रख साइड में, अब देख क्यों, वाई का सवाल कर खुद से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोमेंट एंजॉय मत कर एंजॉय यार, चिल एंजॉय करो, लेकिन साथ साथ एंजॉय करते करते समझो भी कि उसका चीज़ों को लेकर आपके दिमाग का रिस्पॉन्स कैसा है। जब आप ये समझने लगोगे तब आप ये इमोशंस की भाव इस फ्लो में बहोगे नहीं आप। आई बिलीव ये वीडियो बहुत शायद लंबी हो गई, बट आप शायद, मुझे लग रहा है कि ये चीज समझ पा रहे हो। इस तरीके से चीजों को डील करो, जितना मैक्सिमम हो सके ना, मैक्सिमम ट्राई करो कि आप नए नए लोगों से मिलो, नए नए एक्सपीरियंसेस करो। घर बैठ के कुछ नहीं होगा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। इन दी एंड लास्ट टाइम फिर से कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी बनो, इमोशनल बेचारी मत बनो, राइट? आई होप यू गेट दैट। I'll see you in the next one, and till then,
रिमेंबर, कीप शाइनिंग।